हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेम में साइकोलॉजी में जो सोशल फैसिलिटेशन आपका टेस्ट है वो कराने जा रही हूँ। देखिए, इसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, कैंसिलेशन शीट की आवश्यकता होती है। कैंसिलेशन शीट की, जो कि कुछ ऐसी दिखती हैं। ये देखिए, ये कैंसिलेशन शीट्स हैं, ये ऐसी दिखती हैं कुछ। अब देखिए, इसमें करना क्या होता है, जो हमारी कैंसिलेशन शीट्स हैं इसमें करना ये है आपको कि जैसे हम कभी कभी देखिए क्या करते हैं, कुछ वॉवल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और वॉवल्स को टाइम ड्यूरेशन देते हैं 1 मिनट 2 मिनट, आप टाइम सेट करेंगे और मैक्सिमम जो होगा वो 5 मिनट होगा। उसको करने के बाद क्या करना है, हम उसको अलाउ करते हैं और उससे कहते हैं कि अगर मैंने वॉवल दिया है AEIOU तो वो क्या करेगा, केवल वॉवल्स को कैंसिल करेगा इसमें। और 1 मिनट दिया है, 2 मिनट दिया है, 3 मिनट दिया है, जितना भी टाइम हमने अपने प्रयोज्य को दिया है तो वो उतने ही टाइम में कैंसिल करेगा। अब सारी चीज़ें जितनी ये मतलब पैरा तक कंप्लीट कर पाएगा वो उसको कैंसिल करेगा। कैंसिल करने के बाद क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कैंसिलेशन हम काउंट कर लेते हैं और इसके बाद इसकी एरर निकाल लेते हैं। देखिए, ओमिटेड और कमिटेड एरर होती है। तो जो ओमिटेड एरर होती है, ओमिटेड एरर में क्या होता है, जो हमारे जैसे हमने AEIOU बोला है और AEIOU में वो छूट गए हैं, हमने जितना पैरा किया है, कैंसिल किया है, उस पैरा में AEIOU जितने भी मिस हो गए हैं उनको हम काउंट करते हैं, वो हमारी ओमिटेड एरर होती है। और कमिटेड एरर हमारी वो होती है जो हमने अगर कोई गलत रॉन्ग कोई वर्ड, कोई रॉन्ग लेटर हमने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो ये है। देखिए, अब इसमें केवल उद्देश्य इसका ये है कि हम किसी भी सरल कार्य के निष्पादन में क्या कर रहे हैं, किसी की उपस्थिति मात्र से जो प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन यहाँ पे करने वाले हैं। इसमें जो हमें चीज़ों की ज़रूरत है वो क्या है, कैंसिलेशन शीट है, स्टॉप वॉच है, पेपर और पेंसिल है। अब देखिए, इसमें क्या करते हैं, हम प्रयोज्य का विवरण देते हैं। उसके बाद प्रयोज्य मतलब इसमें हम कम से कम 3 प्रयोज्यों का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब 3 प्रयोज्यों को इसमें रख रहे हैं। फिर हम बताते हैं सोशल फैसिलिटेशन क्या है, उसके बारे में बताएंगे। सोशल फैसिलिटेशन से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं। फिर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रारंभिक तैयारी हमें क्या करनी है। तो प्रारंभिक तैयारी में आप सभी लोग जानते हैं, जब भी कोई प्रैक्टिकल कोई टेस्ट हम करने जाते हैं तो प्रारंभिक तैयारी में हम क्या करते हैं, अपनी सारी चीज़ों को, जो जो चीज़ें उसमें यूज़ होने वाली उस प्रैक्टिकल उस टेस्ट में, उन सबको एक जगह एकत्रित कर लेते हैं और फिर अपने प्रयोज्य को बिठाते हैं आराम से, है ना। अगर फिर उसके बाद देखिए सावधानियाँ, सावधानी में वही चीज़ें कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है ये हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं। और वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, कितने टाइम में कितने ट्रायल्स लेने हैं, क्या करनी है, सारी चीज़ें हम एक जगह रखे हैं और सही से उसको एडजस्ट करते हैं। फिर हम निर्देश देते हैं। अब निर्देश में यहाँ पे ये होगा कि हम निर्देश में जो चीज़ हमको उसमें करनी है, जैसे कि अगर हमें वॉवल्स को कट करना है तो हम वॉवल्स के बारे में बताएंगे। हमने 3 लेटर ABC लिया है तो ABC के बारे में बताएंगे। उस चीज़ों को बताएंगे कि कैसे आपको कैंसिल करना है, कैसे चीज़ें करनी हैं। उसके बाद आता है प्रोसेस। प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम चीज़ें करते जाएंगे वही चीज़ें आप प्रोसेस में लिखेंगे कि हम कैसे कैसे काम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए आप इसमें लिखते भी जाएंगे। फिर उसके बाद आपका आएगा रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट देखिए, सब्जेक्ट 1 का रिज़ल्ट क्या है, ठीक है। ये लेटर देखिए, टोटल लेटर ऑफ कैंसिलेशन मतलब जितने लेटर आपने कैंसिल किए हैं वो यहाँ पे काउंट करके लिखना है। उसके बाद जो एरर्स हैं, देखिए ओमिटेड एरर और कमिटेड एरर। ओमिटेड एरर में वही है जो हमने कैंसिल करने के लिए कहा और वही शब्द छूट गए हैं उतने पैरा में, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। कमिटेड में वो है कि अगर हमने कोई गलत लेटर कट कर दिया है। फिर उसके बाद टोटल एरर आ जाएगी और उसके बाद T1 माइनस T2 आ जाएगा। तो T1 हमारा ये रहा, T2 हमारा ये रहा, जो एरर्स हैं, एरर्स को काउंट किया है। तो अब इसको इससे माइनस कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह सब्जेक्ट 2 में करेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट 3 में करेंगे। अब देखिए, इसमें 3 कंडीशंस भी आप ले सकते हैं। जैसे पहली कंडीशन इसमें ली गई है ग्रुप कंडीशन, ठीक है, ये ग्रुप कंडीशन ली गई है। तो ग्रुप कंडीशन में भी निकालना सेम वही है, सेम वैसे ही सारी चीज़ें करनी है, बस कंडीशंस चेंज करेंगे, है ना। फिर यहाँ पे समरी टेबल बना दिया गया है, जो टोटल आउटपुट आया है वो, और कंडीशन का मीन।
देन यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट्स, तीनों का यहाँ पे परसेंटेज निकाला गया है और मीन ऑफ ग्रुप कंडीशन निकाली गई है कि मीन क्या है ग्रुप कंडीशन का। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसका पूरी व्याख्या करेंगे, उसकी विवेचना करेंगे कि अब क्या चीज़ आया और कैसे आया है। जो जितना रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट की व्याख्या आप विवेचना में करते हैं। रिज़ल्ट की व्याख्या जो होती है वो विवेचना में करते हैं और लास्ट में हम निष्कर्ष निकाल देते हैं। निष्कर्ष में हम बताते हैं कि जो हमारी हाइपोथेसिस है वो क्या हो गई है, प्रूफ हुई है, नहीं प्रूफ हुई है, इस चीज़ को हम यहाँ पे बताते हैं। या फिर अगर हमने ये देखा है कि किसी भी सरल कार्य को करने के लिए जो हमारा प्रयोज्य है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस चीज़ को अध्ययन हमने किया है, तो क्या रियल में प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है तो हम निष्कर्ष में वो बताएंगे, नहीं पड़ रहा है तो हम निष्कर्ष में वो बताएंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।